आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। इलॉन मस्क हो या बिल गेट्स हो या हो अंबानी जी, वो 1 मिनट में $100 से 1000 तो कमा सकते हैं, लेकिन $100 से 1000 देकर भी उन्हें 1 सेकंड में वापस नहीं मिल सकता। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं, ये हम लोगों पर भी लागू होता है कि टाइम इज नॉट रिफंडेबल। तो इसलिए मैं आपके साथ 9 ऐसे रूल्स को शेयर करने वाला हूँ, जिनकी मदद से आप टाइम को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। अगर आपने उनमें से आधे रूल को भी इम्प्लीमेंट किया, देन यू सी इनक्रेडिबल चेंज। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, सेट गोल्स। टाइम को मैनेज करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपने गोल्स को लेकर क्लियर नहीं। हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। बिना गोल्स के हमारी हालत समुद्र में भटकती हुई उस नाव की तरह हो जाती है, जिसका कोई किनारा नहीं। वो सिर्फ गोल-गोल घूम रही है। तो इसलिए सबसे पहले अपने गोल को सेट करें। गोल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल और एक शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में आ गया, जैसे किसी को नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और लॉयर बनना है, वगैरह-वगैरह। ये बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और दूसरा शॉर्ट टर्म गोल, ये बेसिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे किसी को अच्छी फिजिक बनानी, किसी को डांस सीखना है या किसी को बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने। ये शॉर्ट टर्म गोल में आ गया। अब गोल सेट करने के बाद उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कीजिए और खुद से सवाल कीजिए कि मैं इसे कैसे अचीव कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना है। जैसे मुझे अगर बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मैं 1 या 2 हफ्ते में कितना चैप्टर कंप्लीट करूंगा कि मेरा समय से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए और रिवीजन के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम मिल सके और मैं बोर्ड के एग्जाम में अच्छी मार्क्स ला सकूं। नंबर 2, प्रायोरिटाइज योर वर्क। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जो काम कम जरूरी था या जरूरी नहीं था, वो काम हो गया, लेकिन जो ज्यादा जरूरी था वो रह गया? ये मेरे साथ अक्सर होता है। लेकिन ये रूल इस प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए और उसमें 3 कॉलम बना लीजिए, कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी। कॉलम ए में प्राइमरी वर्क को लिख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कॉलम बी में सेकेंडरी वर्क। कॉलम सी में वो काम जो ज़रूरी कम ज़रूरी हो या ज़रूरी नहीं, उसे लिख लीजिए, ऑप्शनल। और सबसे पहले कॉलम ए के काम को निपटाइए, प्राइमरी वर्क, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद ऑप्शनल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेक अ टाइम लॉगबुक। टाइम का एक लॉगबुक रखें। आप एक नोटबुक या डायरी भी ले सकते हैं। और आप जितने बजे उठते हैं और जितने बजे सोने जाते हैं, 1 घंटे, 1.5 घंटे के इंटरवल पर एक टाइम का वो बना लीजिए। जैसे मैं 5:30 में उठता हूँ, 9:30 में सोने जाता हूँ। तो मैं 5:30, 6:30, 7:30 करके 9 बजे रात तक सारा टाइम लिखूँ। और उसमें और उसके बगल में, जस्ट बगल में, कि मुझे जो काम करना है, वो काम मैं लिख लूँ। 8:30 से 2:30 बजे तक स्कूल जाता हूँ, तो मैं इतने बीच के टाइम को स्किप कर दूँ, क्योंकि ये मेरा फिक्स है। और आप रूल नंबर 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अपने प्राइमरी वर्क और सेकेंडरी वर्क में से चूज़ करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। पेरेटोज़ 20-80 रूल। पेरेटोज़ 20-80 रूल के अनुसार, पेरेटो के इस रूल के अनुसार हमारे जीवन में 20% ज़रूरी चीज़ें होती हैं और 80% थोड़ी कम ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और 20% और उन्हीं 20% ज़रूरी चीज़ों से हमें 80% रिजल्ट। जैसे हम लोग 8 घंटे सोने में बिता देते हैं और 6 घंटे स्कूल में। उसमें से हम लोग 2 से 3 घंटे सही से पढ़ाई करते हैं और घर पे आने के बाद 2 घंटे और। और फिर से 8 घंटे इधर-उधर के कामों में गँवा देते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 घंटे में से हम लोग 4 से 5 घंटे ज़रूरी चीज़ों को देते हैं और 20 घंटे थोड़ी कम ज़रूरी चीज़ों को देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपना ज़्यादातर और बढ़िया समय उन 20% चीज़ों को देना चाहिए, जिनकी वज़ह से हमारे लाइफ़ में 80% चेंज आता है। नंबर 5, टाइम वेस्टिंग साइकिल। चलिए इसे एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे आपने कोई चैलेंज लिया, 75 हार्ड या 90 डेज़ चैलेंज। उसमें आपने डिसाइड किया 4 चीज़ें रोज़ करने का। नंबर 1, मेडिटेशन, एक्सरसाइज़ और 1 घंटे का डीप वर्क और किसी एक स्किल पर काम। और उसमें से आपने चारों काम को शुरुआती दिनों में बहुत अच्छी तरीकों से किया, लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद 2-3 दिन लगातार आपसे उनमें से 2 काम करना छूट जाता है, किसी भी वजह से। तो आप क्या करते हैं? उस हैबिट को वहीं पे क्विट कर देते हैं। ओवरथिंक करना स्टार्ट करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको ओवरथिंक करना होगा। ये काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम है कि कोई 4 अच्छे या 5 अच्छे हैबिट स्टार्ट किए एक बार में, उनमें से 2 या 2 नहीं हो पाए, तो सारे हैबिट को क्विट कर देंगे। ये ह्यूमन का नेचर है, मिस्टेक को एनालाइज़ कीजिए। मैंने इसे क्यों क्विट किया? इस
इसे क्विट करने का वजह क्या था? उसमें सुधार करना हो तो सुधार कीजिए, नहीं तो उसे स्किप करके आगे की हैबिट को कंटिन्यू कीजिए। नंबर 6 पार्किंस लॉ। पार्किंस के इस लॉ के अनुसार हम किसी काम को जितना टाइम देंगे वो उतना ही एक्सपेंड होते जाएगा। जैसे हम लोग दिवाली के समय घर की सफाई में 4 दिनों से लगे रहते हैं, लेकिन वो सफाई खत्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन बाकी बचे 1 से 2 दिन में वो 5-6 दिनों का अटका काम तुरंत हो जाता है। अब हम इसका यूज़ नेक्स्ट रूल में करेंगे। नंबर 7 क्रिएट डेडलाइन। किसी काम का लास्ट डेट फिक्स करें कि मुझे इतने डेट तक या इतने बजे इस काम को खत्म कर देना है। और अगर आप उस डेडलाइन को फॉलो नहीं की तो उसके साथ एक पनिशमेंट भी ऐड कर लीजिए, जिसकी वजह से इस गलती को दोबारा करने के चांसेस कम हो जाए। जैसे मैंने एक हैबिट का डेडलाइन फिक्स किया कि मैं रोज स्कूल जाने से पहले एक्सरसाइज करूँ। अगर मैंने किसी वजह से स्कूल जाने से पहले एक्सरसाइज नहीं किया तो पनिशमेंट के रूप में मैं स्कूल से आने के बाद उस वर्कआउट का दोगुना वर्कआउट करूंगा। अब आते हैं नंबर 8 पर, वर्क इन योर प्राइम टाइम। अपने प्राइम टाइम में काम कीजिए। ये प्राइम टाइम होता क्या है? प्राइम टाइम वो समय है जिस समय आप किसी भी कॉम्प्लेक्स काम को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि उस समय आपका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल और एनर्जी लेवल पूरा पीक पर होता है और आप पूरे जोश से किसी काम को करते हैं। इससे वो काम आसानी से खत्म होता है। सबका प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कोई सुबह में एफिशिएंटली काम कर पाता है, कोई रात में काम कर पाता है। ये आप एनालाइज करके अपने काम को प्राइम टाइम को पता कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 9 पे, स्टार्ट प्रैक्टिस। ये आपने क्वाइट सुनी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्शन ऑटोमेटिक नहीं आता, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। प्रैक्टिस करिएगा, परफेक्शन आते रहेगा। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, इसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ मास्टर करते जाएंगे। इसलिए अपना एनर्जी सिर्फ प्लानिंग में नहीं दीजिए, रूटीन बनाने में नहीं दीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए फिर से ट्राई कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।